हम ध्यान ध्याए सत्य साधक सावरे का। भक्ति से हम ध्यान ध्याए प्रात उठ कर स्वामी जी को श्रद्धा से हम सिर झुकाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्याए। भिक्षु का शासन निराला भिक्षु का दर्शन है आला। भिक्षु का शासन निराला भिक्षु का दर्शन है आला। त्याग संयम भावना से चेतना की लो जगाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्यान। कमलवत निर्लिप्त जीवन तोड़ा तुमने मोह बंधन। कमलवत निर्लिप्त जीवन तोड़ा तुमने मोह बंधन। क्रांति के पथ पर बढ़ तुम ज्योति अंतर में जलाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्यान। मरुधरा का लाल प्यारा नाम मंत्राक्षर तुम्हारा। मरुधरा का लाल प्यारा नाम मंत्राक्षर तुम्हारा। तेरे जप काले सहारा भव सागर से पार जाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्याए। परम पावन परम साधक सद्गुणों के तुम थे धारक। कठिन परिस्थितियों में भी तुम ज्ञान का दीपक जलाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्याए। प्रात उठ कर स्वामी जी को श्रद्धा से हम शीश झुकाए। सत्य साधक सावरे का भक्ति से हम ध्यान ध्यान। निवेदन श्रद्धेय मिश्र से। प्रभु महावीर की वाणी है, नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एष मुद्गोत्पन्नतो गिणे हिं वर दंशी हिं। दुनिया में
मंजिल का महत्व है। जो मंजिल की ओर ले जाने वाले मार्ग का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंजिल कितनी भी अच्छी हो, यदि उसका मार्ग ज्ञात न हो तो मंजिल कैसे मिलेगी। अध्यात्म साधना में मोक्ष का बहुत बड़ा मूल्य है। क्या ऐसा हम कह दें, अध्यात्म साधना के क्षेत्र में मोक्ष मंजिल है, तथा ज्ञान दर्शन चारित्र तप उसके मार्ग है। इन चारों का योग होता है तो मोक्ष का मार्ग बन सकता है। आत्म साधना का पहला जो सूत्र है वह है ज्ञान। ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। कल भी हमने थोड़ी ज्ञान की चर्चा की थी प्रवचन में। जिसके पास में सम्यक ज्ञान होता है, लोकोत्तर ज्ञान होता है, वह इच्छित मंजिल की ओर प्रस्थान कर सकता है। 10 एकालिक सूत्र में भी बताया गया है, पडमं नाणं तो दया। पहले ज्ञान फिर दया। सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक आचरण की संभावना बनी रहेगी। आप सब कहते हैं दया पाड़ो, दया पाड़ो। दया किसकी पालना? सबसे पहले आत्मा की रक्षा करना। अपा खलु स्वयं रक्षी योगो। सतत आत्मा की रक्षा करो। हमारी ये आत्मा, हमारा ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कितनी योनियों में गए हैं, कितनी गतियों में गए हैं। कभी कीट बने हैं, कभी पतंगा बने हैं, कभी नरक में गए हैं, कभी तीर्थ में गए हैं। कारण बहिर्यात्रा, सम्यक ज्ञान का अभाव, सम्यक चिंतन का अभाव, सम्यक दृष्टिकोण का अभाव। व्यक्ति अज्ञान के कारण संसार में भटकता रहता है। मिथ्यात्व के कारण संसार में भटकता रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में दुनिया का सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार है वह है मिथ्यात्व का। इससे बढ़कर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और आचार्य महासमुद्री के शब्दों में दुनिया में जितने प्राणी है वे सारे के सारे एक दिन मिथ्यात्वी थे, उसके बाद ही वो सम्यक की बने हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कुछ हलुकर्मी जीव होते हैं, थोड़ा सा निमित्त पाते हैं, बोध हो जाता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, फिर आगे की मंजिल की ओर प्रस्थान करते हैं। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है। व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तो भी कभी कभी समस्या आ जाती है। और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में तो मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्य है, आध्यात्मिक ज्ञान का भी मूल्य है, लौकिक ज्ञान का भी मूल्य है। ज्ञान का मूल्य है, ज्ञान क्षोषम भाव है, खायक भाव है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान क्षोषम भाव है और केवल ज्ञान खायक भाव है। ज्ञान क्षोषम भाव है तो ज्ञान की आराधना करो, सम्यक ज्ञान की आराधना करो। और ज्ञान में तत्व ज्ञान, ऐसे तो आपके पास में बहुत ज्ञान है, किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना, कैसे क्या बोलते हैं गुत्थी
उलझाना या कुछ तो सुलझाने की कोशिश करते, कुछ उलझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फायदा नहीं है। सुलझाने में फायदा है, उलझाने में फायदा नहीं है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, उसको कितना ही समझाओ और वह कभी कभी समझ नहीं पाता है। ऐसा कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक भोंगड़ी में रखा। क्यों रखा? कि वो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए। 12 वर्ष के बाद में दिखाई वो वैसी की वैसी थी। तो कुछ लोगों को कितना ही उपदेश दे दो आप, पंचौरा वसन सिर माते, परनाला तो यहीं पड़ेगा। महाराज का काम है सुनाने का और हमारा काम है सुनने का, आना जाना कुछ नहीं है। तो फिर मंजिल को कैसे प्राप्त होगे? आत्मा की शुद्धि कैसे करोगे? सबसे पहले ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीव जीव को जानना, मोह तत्व को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जैन दर्शन में तत्व और द्रव्य 2 शब्द आते हैं। लोक को समझना है तो द्रव्य को समझना होगा, और आत्मा को समझना है तो तत्व को समझना होगा। और ये पूरा जो संसार है वो जीव और अजीव का समवाय है। जीव राशि, अजीव राशि, और इसका विस्तार है। जीव के अंतर्गत आश्रव, संवर, निद्रा, मोक्ष, और अजीव के अंतर्गत पुण्य पाप बन आते हैं। जीव अजीव को समझना जरूरी है। आज तो काफी लोग जीव अजीव के बारे में भी नहीं जानते हैं। सचित क्या है, अचित क्या है। कभी कभी बहनों को पूछते हैं, साधु सचित लेता है कि अचित लेता है? तो बहनें बोलती महाराज सचित लेते हैं। दूसरी भाई बोली है अचित लेते हैं, और हम कहते हैं सचित अचित दोनों लेते हैं। कैसे? तो खाने की चीज है वो तो अचित लेते हैं, और कोई दीक्षार्थी है वो सचित लेते हैं। वो अचित लेकर करेंगे क्या? तो जो खाने की चीज है, साधु है, वो अचित, हमारी परंपरा मर्यादा के अनुसार। अचित में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो साधु नहीं लेता है। तो ये ज्ञान होना जरूरी है। गोची का ज्ञान भी होना जरूरी है, चलने का ज्ञान होना जरूरी है, बातचीत करने का ज्ञान होना जरूरी है। संतों के सामने कैसे बोलना, संतों को कैसे निवेदन करना। एक बच्चा आया, महाराज चालो हमारे घरे, मम्मी बुला रही है। क्यों? आपके लिए भोजन बना दिया है। क्या बनाया? आपके लिए सीरा बनाया, आज हमारे को भी सीरा मिलेगा। अब बोलो, ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। विवेक के धम्म आइए, विवेक में ही धर्म है। ज्ञान तो आपके पास में, लेकिन विवेक नहीं है। कैसे जूता उतारना, कैसे बैठना, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वो निश्चय ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेगा? पहले व्यवहार का ज्ञान तो करो। तो इसलिए मंजिल प्राप्त करना है, आत्म साधना में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान, जीव अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप का ज्ञान। मैं तो आप लोगों को कहना चाहूंगा, कम से कम हम जैन 13पंथी है तो 9 तत्वों का बोध तो सबको होना चाहिए। 6 काया का ज्ञान तो सबको होना चाहिए, 6 द्रव्यों का, और 13पंथी परंपरा का बोध सबको होना चाहिए। 13पंथ के क्या नियम है, क्या परंपरा है। गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। चलो वहाँ कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा में आत्मा का नुकसान हो जाता है। और कोई यदि गलत परूपना कर ले तो मिथ्यात्व में आ जाएगा और अनंत संसारी हो सकता है, अनंत संसारी हो सकता है। आपने नाम सुना होगा आचार्य कमल प्रभु का, बहुत बड़े ज्ञानी थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने इतने कर्म किए, तीर्थंकर दलित कर्म बंधन, मतलब इतने कर्म किए, लेकिन एक गलत परूपरा के कारण अनंत संसारी हो गए। किसी बहन ने संगठा कर दिया होगा, इसमें 2 बातें आती है। संगठा कर दिया कि कोई खास बात नहीं, किसी का इच्छा देखो ले लो कि कोई खास बात नहीं है, बस वो तीव्र भाव
और उस समय वो मिथ्यात्व का भाव आ गया, अनंत संसारी हो गया। इसलिए आपको ज्ञान नहीं है तो मौन रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना चाहिए कि भाई ये मेरा परिवार का है, समाज का है, ये है, इसका मतलब हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं। यदि आप गलत को प्रश्रय देते हैं या जानकारी के अभाव में गलत परूपणा करते हैं, और कभी कभी आपको ध्यान तो है फिर भी मोह और अज्ञान कषाय के वशीभूत होकर गलत परूपणा कर देते हैं, तो अनंत संसारी हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले सम्यक ज्ञान की आराधना, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आनंद की अनुभूति होगी और प्रवचन सुनने में भी आनंद आएगा। और यदि ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा यदि कठोर सब्जेक्ट आ गया, थोड़ी गहरी बात आ गई तो नींद आना शुरू हो जाएगा। महाराज क्या फरमा रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कहाँ से आएगा, आपको उस विषय का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अब मेरे सामने कोई यदि रसिया भाषा बोलता है, कोई अमेरिकी भाषा बोलता है और मुझे उस विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा। लेकिन कम से कम सामान्य ज्ञान और तत्व ज्ञान तो यदि होगा तो फिर आपकी रुचि और आगे बढ़ने की होगी। अब मुझे पावन बोध सीखना है, लघु दंडक सीखना है, बासठिया सीखना है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है बासठिया होता क्या है, लघु दंडक होता क्या है, पावन बोल होता क्या है। संतों ने एक भाई को पूछा, तुम्हारे को बावन बोल आता है? हाँ महाराज आता है मेरे को बावन बोल। चितारना करता है? हाँ चितारना करता हूँ। कितनी बार करता है? दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार। संत ने सोचा जोरदार 5 बार बावन बोल का चितारना करता है, इसका मतलब तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और एक एक क्षण का वो उपयोग करने वाला है। संतों ने पूछ लिया बावन बोल कैसे, कौन से है बावन बोल? कि ताश के 52 पन्ने होते हैं, ताश के 52 पन्ने होते हैं, तो 4 बार 5 बार खेलते हैं तो ये स्वाध्याय हो गया। अब मुश्किल होगी। संतों ने पूछा 5 महावत के नाम आते हैं? हाँ आते महाराज। बताओ। रजोहरण, पूंजनी, चोलपटा, पछेवड़ी, लुकार, ये सब महाव्रती है। अरे ये महाव्रती ये तो उपकरण है, इसलिए ज्ञान होना जरूरी। अब ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। एक समय था क्या पढ़े और आज है क्या क्या पढ़े। पहले इतना साहित्य नहीं था, आज पूज्य प्रवरों की कृपा हुई, साधु संतों की कृपा हुई, कितना अच्छा साहित्य है। एक किताब यदि आप पढ़े ध्यान से तो काफी ज्ञान हो सकता है। महाप्रज्ञ ने कहा, आचार्य तुलसी की है, महासमुद्र की है, साधु संतों की है, पढ़ो। आप पढ़ते क्या होगा? आपकी ज्ञान वृद्धि होगी और साथ में सकारात्मक चिंतन का विकास होगा, व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, निष्क्रियता की ओर बढ़ेगा और फिर और जिज्ञासा बढ़ेगी। क्यों? जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ज्ञान का विकास करना चाहिए। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। अब सम्यक ज्ञान, दूसरा जो सूत्र बताया है सम्यक दर्शन। ज्ञान तो आपके पास में बहुत है और यदि श्रद्धा नहीं है तो भी आनंद नहीं आएगा। श्रद्धावान फलते ज्ञान कहते नहीं, और श्रद्धा से ज्ञान भी फलता है। तो श्रद्धा का होना जरूरी है। 10 उत्तराधीन सूत्र में भी कहा है श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। हर व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त नहीं होता है। अनुयायी होना अलग बात है, तो अलग अलग इसकी कैटेगरी बताई गई है। कोई सुलभ बोधि होता है, कोई व्रती होता है, कोई महाव्रती होता है, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन श्रद्धा का होना जरूरी है। और श्रद्धा किसमें? सबसे पहले आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मा में श्रद्धा, आत्मा में क्या श्रद्धा? आत्मा है ये बोध होना। कुछ लोग कहते आत्मा है ही नहीं है, 5 भूतों से शरीर बना है और वो जैसे ही शरीर पूरा हुआ नष्ट हो जाता। नहीं, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर का नाश होता है, होलिया बदलता था नहीं। आज मैं इस अवस्था में हूँ, आयुष्य पूरा हुआ, मैं दूसरी गति में गया, लेकिन आत्मा वही है। आत्मा
आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा के प्रति श्रद्धा होना, देव गुरु धर्म में श्रद्धा होना, जिनवाणी में श्रद्धा होना, कर्म में श्रद्धा होना, ये श्रद्धा का होना जरूरी है कि भाई कर्मवाद भी है, आत्मवाद भी है, सब है। और यदि श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर कभी कभी व्यक्ति भटक भी जाता है, शंका हो जाती है, संदेह हो जाता है। एक तत्व में भी यदि संदेह हो गया तो मंजिल से वंचित रह सकता है। इसलिए आवश्यकता है श्रद्धा का विकास होना चाहिए। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। श्रद्धा में जान होनी चाहिए। एक तो भरतपुरिया लोटा होता है, भरतपुरिया लोटा में क्या होता है, इधर भी हो जाता है उधर भी हो जाता है। मैं आया तो आप मेरे पीछे घूमने लगे, और सनातनी आए उनके पीछे घूमने लगे, और कोई ईसाई आया उनके पीछे घूमने लगे, या और कोई आया उसके पीछे घूमने लगे कि नहीं महाराज सब अच्छे हैं। और सब अच्छे हैं तो फिर सच्चे कौन है, सच्चे कौन है? तो ये समझने की बात है। तत्व को समझना जरूरी है, और जो व्यक्ति तत्व को समझेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो तत्व के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, परंपरा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। महावीर के प्रति तो हमारी श्रद्धा है ही, जिनवाणी के प्रति तो श्रद्धा है ही। और यदि श्रद्धा नहीं है तो समझना चाहिए साधु है या नहीं, श्रावक है या नहीं है। यदि जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरुवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब तो फिर आत्मा का कल्याण असंभव है। इसलिए श्रद्धा, आत्मविश्वास, ईश्वर में विश्वास, कर्म में विश्वास, ये बहुत जरूरी है। ईश्वर है, कर्म है, सब है। और श्रद्धा जितनी मजबूत होगी तो सम्यक्त्व भी मजबूत होगा। और श्रद्धा नहीं तो सम्यक्त्व की पुष्टि कैसे होगी, सम्यक्त्व का विकास कैसे होगा? तीसरा जो मंजिल का सूत्र बताया आत्म साधना का, वह है चारित्र, सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। ज्ञान और दर्शन दोनों आपके पास में, ज्ञान भी है, उसके प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन आचरण में तो लाना। कहते नहीं, दुकान में माल भी पड़ा है, बेचने वाला भी है और बेचता नहीं है। बड़ा बाजार में आप गए, दुकान खोलकर बैठ गए, और ग्राहक आया, भाई कोई मालिक, मैं मालिक हूँ, माल है, माल पड़ा है, मेरे को बेचना नहीं है। तो फिर दुकान खोलकर क्यों बैठा तुम? दुकान खोलकर, ठीक है ज्ञान भी है, दर्शन भी है, लेकिन साथ में चारित्र का भी तो होना जरूरी है। नहीं, चारित्र होगा तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होगी। चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। हम जब बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं या बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको मैं बार बार कहा करता हूँ कि भाई इसकी चिंता रखना, चारित्र की चिंता रखना, चादर की चिंता रखना, मतलब चादर को उज्जवल रखना। नंबर 2, कम आए ज़्यादा आए उसकी चिंता मत करना, लेकिन चारित्र की चिंता करना, चरित्र की चिंता करना। कभी भी दुराचार की ओर मत जाना, नॉन वेज का सेवन मत करना, अंडे का सेवन मत करना, और कोई भी प्रकार का नशा ड्रग्स का सेवन मत करना। जैन कौन? आचार्य तुलसी के शब्दों में तो नवकार मंत्र में विश्वास रखता है, देव गुरु धर्म में विश्वास रखता है, और महत्वपूर्ण बताया है सूत्र, जो व्यसन मुक्त है वो जैन है। एक तो आप कहते मैं जैन तेरापंथी हूँ और सातों व्यसनों से डूबे हुए हैं आप, तो फिर कि महाराज आजकल बोलने का जमाना नहीं है, कि वो पैसा वाला, अरे पैसा वाला है तो क्या हुआ, चरित्र तो अपना है, नहीं चरित्र तो अपना है। और लोग भी क्या है, कुछ कोई कारण से बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? उसके अनेक कारण में एक कारण व्यापार, व्यापार है, लेन देन है, और आप में वो मांगता है और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन चारित्र की सुरक्षा जरूरी है। वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मायाति याति च। कितना सुंदर का है, हमेशा चरित्र की रक्षा करो। 2 शब्द है, वृत्त और वित्त। वृत्त और वित्त, वृत्त का मतलब चरित्र और वित्त का मतलब धन। कहते ना वित्त मंत्री, धन।
तो वित्त मायाती याति थे, धन आता है जाता है, लेकिन धन से क्षीण नहीं कहलाता है। तो वृद्ध चरित्र से जो क्षीण है वास्तव में वह क्षीण है। इतनी सुंदर बात बताइए। और आचार्य महासंबंधी भी फरमाते हैं कि साधु हो, अग्रगण्य हो, ज्ञान कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, ज्ञान कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे जो नियम है, 5 महावर्त, 5 समिति, 3 गुप्ती और साथ में जो संघीय जो नियम है, समाचारी है, उनमें आस्था रखना, उनमें विश्वास रखना और उनकी पालना करना। आचारवान कहते हैं, ये साधु आचारवान है, ये श्रावक आचारवान। इसका मतलब क्या? ये चरित्र के प्रति सजग है, साधना के प्रति सजग है, कहीं मेरे दोष न लग जाए। तो चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है, चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। ज्ञान का मतलब जानना, दर्शन का मतलब मानना और चरित्र का मतलब है पालना, निग्रह। चरित्र का मतलब निग्रह करना, इंद्रियों मन का निग्रह करना और असत प्रवृत्ति को रोकना और संयम की ओर प्रस्थान करना बहुत जरूरी है चरित्र। तो सभी को चारित्र की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति चारित्र की आराधना करता है और चारित्र की पूंजी जिसके पास में है वह कभी गरीब नहीं होगा। हेल्थ वेल्थ करेक्टर, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र की रक्षा जरूरी है। चरित्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए? प्रामाणिकता की साधना, नैतिकता की साधना, ईमानदारी की साधना और जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य में मैं सजग रहूं, कहीं मेरे दोष न लगे। तो चारित्र की आराधना जरूरी है। चारित्र से बढ़कर कोई निधि नहीं है, चारित्र से बढ़कर कोई रस नहीं है, चारित्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। 25 बोल में लास्ट बोल कौन सा है? चारित्र 5। एक चरित्र, एक चारित्र। चारित्र का मतलब त्याग, प्रत्याख्यान, असत प्रवृत्ति को रोकना, सावधि प्रवृत्ति का त्याग करना। चारित्र 5 है। कितने 5 है? चारित्र 5 है नहीं? सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, पर्याय विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। भारत क्षेत्र में कितने चारित्र होते हैं? भारत क्षेत्र में 5 ही चारित्र होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान तो 5 ही होते हैं, और तीर्थंकर भगवान होते हैं तो 3 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। कब होते हैं 3? अजीतनाथ से लेकर पार्श्वनाथ की परंपरा के जो है उसमें चारित्र कितने होते हैं? 3 चारित्र होते हैं। सामायिक चारित्र, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। और ये 3 ही चारित्र का होते हैं। महावीर क्षेत्र में हर समय 3 चारित्र होते हैं। ऐरावत क्षेत्र में जो 5 चारित्र जो बताए हैं वो ऋषभ भगवान और महावीर भगवान के समय की अपेक्षा से हैं। क्यों? छेदोपस्थापनीय चारित्र वाला ही पर्याय विशुद्धि चारित्र की आराधना कर सकता है। तो महावीर क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय चारित्र है नहीं, तो पर्याय विशुद्धि चारित्र भी नहीं है। समाज से सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। अभी वर्तमान में कितने चारित्र हैं? 2 चारित्र वर्तमान में भर क्षेत्र में 2 चारित्र है। और बताओ सभागार में कितने चारित्र है? सभागार में कितने चारित्र है? 1। छेदोपस्थापनीय चारित्र। अभी क्यों? बड़ी दीक्षा होगी हमारी तो छेदोपस्थापनीय चारित्र है। गुरुदेव के साथ में कभी 2 भी होते हैं, एक तो है ही। जब दीक्षा होती है तो सामायिक चारित्र और फिर 8वें दिन या 4 महीना या 6 महीना से छेदोपस्थापनीय चारित्र। कभी कभी नारा में भी साधु साध्वी गुरु की आज्ञा होती तो दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर गुरु की सन्निधि में ही दीक्षा होती है। ऐसे अभी शासन गौरव साध्वी राजीमती जी की सन्निधि में हुई। कभी गुरु की कृपा हो जाती है तो हो जाती, नहीं सामान्यतः गुरु के पास ही होती है। तो चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र हमारे पास में है
और हमारा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ने का है, यथार्थ चरित्र और फिर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त होना, मंजिल को प्राप्त होना। मंजिल की बहुत आवश्यकता है, सही मार्ग मिल जाए, सही मंजिल मिल जाए तो कहने सीधी सड़क बेधड़क, कहते नहीं सीधी सड़क है तो आदमी 120 140 की स्पीड में चला सकता है, और टेढ़ी मेढ़ी है, कितना ही कुशल ड्राइवर है, 6 करोड़ की गाड़ी है, तो भी कभी कभी नुकसान को प्राप्त हो जाती है। ऐसे तो हाईवे पर भी नुकसान हो जाता है, बहुत अलग बात है, लेकिन सीधी सड़क होती है तो इतना खतरा कहते नहीं। जो सीधा होता है वही सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा होता है वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें 6 प्रस्तावनीय चारित्र मिला। अभी वर्तमान में हमारे पास 6 प्रस्तावनीय चारित्र है, और आपके पास में देश चारित्र भी हो सकता है। अंश में यदि श्राव के जो 12 व्रत है, अपने व्रतों को स्वीकार किया है, अंश रूप में आपके पास में भी देश चारित्र हो सकता है। हमारे पास में सर्व चारित्र, जो संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का हमने त्याग कर दिया है, और आपने कुछ अंशों में त्याग किया है, तो हमेशा भावना भाव कि मैं भी पूर्ण चारित्र वाला बनूं। अभी मैं देश चारित्र वाला हूं तो मैं संपूर्ण चारित्र वाला बनूं। सर्व चारित्र मतलब अभी यथाकार चारित्र की संभावना तो नहीं के बराबर है, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। और यदि कोई भाग्यशाली हो, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था नहीं, इसी क्षण जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। शर्त यही है कषाय से छुटकारा पाना। अब कषाय से छुटकारा मिलता नहीं है तो मोक्ष भी होता नहीं है। कषाय से छुटकारा मिलेगा तब क्या मिलेगा, यथाकात चारित्र। यथाकात चारित्र में कौन सा गुणस्थान है, 4 गुणस्थान है, 11वां 12वां 13वां छठमस्त और वीतराग दो हो जाएंगे, 11वां 12वां और 13वां 14वां। तो चारित्र की आराधना, भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं भी चारित्र की आराधना करूं, मेरा वह दिन आए मैं साधु बनूं। और कोई दीक्षा लेने वाला है तो उनके कभी अंतराय नहीं देना। परीक्षा करना आपका काम है, परीक्षा करना आपका काम है, लेकिन कभी रोकना नहीं चाहिए। और आप जानते हैं रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, और कहने से कोई दीक्षा लेने वाला नहीं है। मैं आपको कह दूं दीक्षा ले लो, कोई लेता है क्या, जल्दी से कोई नहीं लेता है। कोई हलुकर्मी हो, कोई निमित्त हो गया, कोई शब्द लग गया, अलग बात है। न तो कोई मास खमन करता है और न कोई साधु बना लेता है। मास खमन तो फिर भी कोई कर सकता है, फिर भी कोई कर सकता है। महाराज बार बार भावना मतलब बार बार कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि ठीक है महाराज, कभी कहते हैं कि मास खमन मैं अगली बार मास खमन करूँगा। तो अब वो हमारे ध्यान में रहता, भाई तुमने कहा था अगली बार, वापिस मैं तुम्हारे को याद करा रहा हूँ। वो फिर भी संभव है। चारित्र की आराधना तो बहुत कठिन काम है। श्रावक के जो 3 मनोरथ होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण मनोरथ कौन सा है, वह दिन आए मैं भी साधु बनूं। साधु नहीं, साधु बनूं। कितना सुंदर साधु। साधु का मतलब एक सज्जनता के अर्थ में भी आता है। आप कोई अच्छा काम करके आते हैं, बोलते हैं साधुवाद, बोलते हैं साधुवाद, अच्छा काम किया। और एक साधु का मतलब जो साधना करता है, 5 महावत की साधना करता है और नियमों में जो सजग है वो साधु होता है। चारित्र की निर्मल आराधना करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। और चारित्र की जो आराधना करने वाला जो साधु की जो गति कौन सी है, वैमानिक गति है। वैमानिक गति है नहीं, श्रावक की गति भी वैमानिक है और साधु की गति भी वैमानिक है। और जैसी आदमी करनी करता है और आचरण जितना शुद्ध होता है, संयम पर्याय जितना निर्मल होता है, उतना ही वह व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त होता है। तो ये भावना भाव कि मैं चारित्र संपन्न बनूं, मैं चारित्र संपन्न बनूं, पहले भावना मैं ज्ञान संपन्न बनूं, फिर दर्शन संपन्न बनूं, और चारित्र संपन्न सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ हो जाएगी। फिर है सम्यक तप। अब आपके पास में ज्ञान भी है, दर्शन भी है और चारित्र भी और तप आ गया तो श्रेष्ठ लिस्ट हो गया। आप क्या साधु तो है ही, ज्ञान दर्शन की आराधना, और साधु में भी यदि विशेष तपस्या करता है तो कहते हैं ये श्रेष्ठ लिस्ट है। कोई ज्ञान में भी बहुत स्पेशलिस्ट होता है तो तप का और ज़्यादा मूल्य होता है। और जिन शासन में तप का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो भारतीय संस्कृति में तप का महत्व है, त्याग का महत्व है, लेकिन जैन दर्शन में जो त्याग है
वह हर कोई व्यक्ति कर नहीं पाता है। अन्य संप्रदाय के लोग भी क्या कहते हैं, महाराज आपका उपवास कठिन है। जब हम सौराष्ट्र की यात्रा में थे, स्वामी नारायण संप्रदाय के संत मिले गोंडल उधर, और वो बोले हमारे जो पहले गुरु जी थे सहजानंद जी, उन्होंने आपसे उपवास सीखा था, मतलब जैन लोगों से उपवास सीखा था। लेकिन आपकी साधना कठिन है, आप पैदल चलते हैं, पैरों में पदटान, पहले तो पदटान भी नहीं रखते थे, और आप उपवास करते हैं, बहुत कठिन साधना है, कठिन साधना। और तपस्या का नाम लेती तो घूमते खड़े हो जाते हैं, घूमते खड़े। धन्य है कि जो इस भयंकर गर्मी में भी तपस्या करते हैं, वशी तप की आराधना करते हैं, अठाई करते हैं, कोई कोई तो मास कमल भी कर लेता है। अभी मुनि पारस कुमार जी ने अहमदाबाद में 50 दिन की तपस्या का पालना किया। किसको बोले 50 दिन, 50 घंटा ही भारी पड़ता है। और एक उपवास करते, जैसे ही सूर्योदय होता है, भाई माँ जल्दी कर, प्राण सूख रहे हैं, पेट अंदर चला गया है। लेकिन धन्य है उन तपस्वी जनों को जो निरंतर तप में लीन रहते हैं। अक्षर तो दो ही है, त और प, और दोनों में लघु है, दीर्घ नहीं है, गुरु नहीं, दोनों लघु अक्षर है, दोनों छोटे लघु अक्षर है, लेकिन दोनों का अर्थ विराटता का दर्शन कराने वाला है, आंतरिक शक्ति को जगाने वाला है और आत्मा को शुद्ध बनाने वाला है। त मने तत्काल, प मने पवित्रता। जो तत्काल पवित्रता देता है उसका नाम तप है। तो मैं सभी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, आप भी तपस्या करे तपस्या, मिटे समस्या। तप केवल उपवास करना ही तपस्या नहीं है, मौन रखना भी तपस्या है। जो व्यक्ति मौन रखता है बहुत बड़ी तपस्या है, समता रखता है बहुत बड़ी तपस्या है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य महासंबंध जी के लिए महातपस्वी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हमारे महातपस्वी है। तो आपको भी एक बार आश्चर्य हो सकता है, साधु संतों को भी हो सकता है कि कभी मास कमल तो किया ही नहीं और महातपस्वी कैसे हो गए। लेकिन खाली मास कमल करने वाले ही महातपस्वी नहीं होता है, जो सहनशील होता है। कई बिंदु है उनमें एक सहनशीलता, आचार्य महासंबंध की गजब की सहनशीलता है। कितनी सहनशीलता है, और सहनशीलता के कारण कहाँ के कहाँ पहुँच गए। हमारे 13 धर्म संघ के पंचम अधिशास्त्रा कौन हुए? मगवा गणी हुए नहीं तो मगवा गणी कितने सहनशील थे। ऐसा कहा जाता है हरियाली पर पैर आ जाता नहीं, हरियाली पर पैर, तो आत्मा प्रकंपित हो जाती थी। और आप लोग हरियाली पर पैर क्या है, कभी पत्ते भी तोड़ डाल देते हैं, कभी फल भी तोड़ डालते हैं। कभी कभी आप सेवा में आते नहीं, साधु संत बगीचे में रुके हुए होते हैं, आम का बगीचा है, नींबू का बगीचा है, कोई कहने वाला नहीं है, 1 2 3 4 ठेला भर देते हैं और चलो, और नानी का घर है क्या। फिर दूसरी बार जगह कौन देगा। आप यदि बिना परमिशन लेते हैं वो भी चोरी है नहीं। आप संतों की सेवा में आ रहे हैं, अगला कहे एक आम ले लो तब तो बात दूसरी हुई। आप बिना आज्ञा और आप देखते हैं भाई कौन कहने वाला, नहीं, कभी नहीं। ऐसे भी कोई भी चीज नहीं उठाना चाहिए, ऐसे भी चीज नहीं उठाना चाहिए, तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। तो मूल बात बता रहा था मैं, तपस्या की, समता की, सहनशीलता की, मगवागणी की घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ऐसे मैंने रात को सुनाई थी, परसों रात को हमारे जो समय का कार्यक्रम था विक्टोरिया स्ट्रीट में, बहुत अच्छी संख्या में उनके जीवन के अनेक प्रसंग है। एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा मगवागणी का। जयाचार्य प्राय काम से निवृत्त थे और अधिकांश प्रवचन आदि का कार्य युवाचार्य मगवा करते थे, और जयाचार्य का दिल भी उन्होंने जीत लिया। और युवाचार्य भी थे, आज्ञाकारी थे, विनीत थे, समझदार थे, हर दृष्टि की आराधना करने वाले थे। एक दिन की बात है, युवाचार्य मगवा प्रवचन करे थे और प्रवचन करते करते खंडा होगी,
छद्मस्त है, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो खलना संभव है। तो चूक होगी, और चूक हुई तो ऐसी हुई व्याचार्य के ध्यान में आ गई। ये है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे आप सुनते नहीं सुनते हैं, कोई माइनस पॉइंट होता है, वो जल्दी आपके समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। 100 आपने अच्छे काम किए और एक आपने खराब कर दिया तो 100 पानी में गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और सुनने में भी आता है। तो मगवा गणित प्रवचन करे थे, चूक होगी और व्याचार्य के कानों में सट पड़े। पास में गुलाब सती बैठी थी, शादी प्रमुखा, कि तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता, क्या गप्पे मार रहा है, क्या गप्पे हाँक रहा, मतलब जाओ तुम व्याख्यान दो। अब बड़ी बात है, आज युवाचार्य व्याख्यान दे रहे हैं और आचार्य किसी शादी को कहे, वो तो शादी प्रमुखा थी, मतलब बुला से, लेकिन फिर भी युवाचार्य तो युवाचार्य नहीं, आचार्य की दूसरी देह है, दूसरा नंबर तो युवाचार्य का ही संग में। गुलाब सती तो पेशो पड़ेगी, इधर तो युवाचार्य भी है, भाई भी है, और इधर गुरु की आज्ञा, इधर खाई इधर कुआ, करूं क्या। लेकिन गुलाब सती भी कम नहीं थी, विद्यासर की थी। हाँ, विद्यासर के श्राव कैसे होते आप सब जानते हैं, राजी हो रहे जो विद्यासर वाले हैं वो, आज हमारा नाम आ गया। तो विद्यासर की थी, और ऐसी तपोभूमि है, कितने आचार्यों के वहाँ चातुर्मास हुए, मर्यादा महोत्सव हुए, थानापति है, अनेक साधु साधु, और टोप के वहाँ साधु साधियों का विराजना हुआ। समाधि केंद्र है, विद्यासर है वो समाधि केंद्र है, समाधि केंद्र है। अब गुलाब सती ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है, मैं जा रही हूँ, आपकी आज्ञा है, शिरोधार्य। लेकिन काफी दिनों से श्रावक भी इंतजार करे हैं कि व्याचार्य व्याख्यान में पधारे नहीं है, व्याख्यान में पधारे नहीं है। जैसे ही व्याचार्य ने सुना कि मैं मेरी भाषा में कह रहा हूँ, व्याचार्य ने कैसा तीर मारा है और कैसी बात कही है, क्या बात कही, क्या मैं तो जाने तैयार हूँ, लेकिन लोग आपका सुनना पसंद करते हैं कि व्याचार्य पधार जाए। तो व्याचार्य समझ गए, और चलो तुम्हारी भावना है, सब हुआ। व्याचार्य व्याख्यान में पदार्था, जिसे आप लोग ने सुना होगा, कैसे पदार्थ नहीं तो छोटे संत आवाज देते हैं। कि क्यों देते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी होती है ना, लुकार बिछाने की, बादल बिछाने की, और ऐसे भी आचार्य पदार्थ तो संतों को भी पता चल जाए तो पहुंचाने के लिए पदार्थ ही हमारा मतलब गुरु का समान है, संस्कृति का समान है। और श्रावकों को भी पता चल जाता है, जो आगे उपदेश दे रहा है उनको भी पता चल जाता है कि गुरु पधारे हैं, व्याचार्य पधारे। मगवा गणी को भी पता नहीं, और बना करके विराज गए, व्याचार्य पाटा पर विराज गए और प्रवचन किया। विषय उपालंब, हाँ मैं कह रहा हूँ, मतलब विषय उपालंब इतना जोरदार उपालंब दिया, सब लोग देखते रह गए, साधु संत भी देखते रह गए। हुआ क्या, मगवा गणी तो इतने शांत है, उपशांत है, प्रशांत है, क्या बात। और गुरु का गुरु कौन, गुरु का गुरु कौन। व्याख्यान पूरा हो गया, किसी की भी हिम्मत नहीं। दोपहर का समय पूरा हुआ, रात का समय पूरा हुआ, दूसरा दिन उदित हुआ। व्याचार्य का आज और व्याख्यान में जाने का भाव है। जैसे आपने चर्चा होती है, वैसे हमारे में भी चर्चा होती नहीं। हम भी आपके घरों में से आए हैं, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं। स्वभाव है, भिन्न भिन्न तरह के साधु भी होते हैं, सत्ता भी होती है। तो कल तो मगवा गणी पर बरसात हुई, आज किस पर बरसात होगी, जो नजदीक है उन पर ही होगी, गुलाब सती की बरसात होगी। चलो आज प्रशंसा, इतनी प्रशंसा की मगवा गणी की, सब लोग देखते रह गए। और व्याचार्य ने निष्कर्ष भाषा में कहा, मगजी की तरह सहनशील बनो। कल मैंने इतना उपालम दिया, आज इतनी प्रशंसा की, कहीं भी चेहरे पर अन्यथा का आदि का भाव नहीं है। कभी कभी गुरु को भी शिक्षा देनी होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था और आचार्य महासमुद्र जी ने फरमाया,
आचार्य को और किसी गुरु ने कहा होगा कि आचार्य को भी उपालम देते हैं, और देना जरूर। क्यों आज आचार्य को उपालम देता है तो दूसरे जो साधु साध्वी है वो सब सजग हो जाएंगे, सब सजग हो जाएंगे। तो आचार्य को नहीं बख्शता है तो हमारे को कैसे? जैसे मंत्री मुनि मंगल आदि स्वामी ने कहा था नहीं, आचार्य तुलसी को आप भरी परिषद में मेरे को उपालम दो, ताकि सब साधु साध्वी सजग रहे कि मंत्री मुनि को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे को क्या छोड़ेंगे। एक तो ये कारण, दूसरा है कि अनुशासन, युवाचार्य को भी अनुशासन सिखाना, अनुशासन जरूरी है, तो कैसी भी हो। और भी व्यवस्था कई बिंदु है तो युवाचार्य पर भी कड़ाई होती है, युवाचार्य को भी उपालम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और तो दयाचार्य ने लास्ट में यही कहा कि मग्गी की तरह सहनशील बनो। तो सबसे बड़ी तपस्या यदि कहे, एक शब्द में कहे तो सहनशीलता है। आज घर परिवार सभा संस्था में यदि सहनशीलता आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहा चरितार्थ होगी और घर स्वर्ग में हो जाएगा। कितना सुंदर कहा गया है, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। जिसका मन शांत है वहाँ स्वर्ग है, और जिसका मन क्लांत है वहाँ नरक है। तो ये मंजिल के 4 सूत्र है, अध्यात्म साधना के 4 सूत्र है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करने वाला। सम्यक शब्द आगे लगाना जरूरी है। ऐसे तपस्या तो बहुत करते हैं, चारित्र की पालना भी करते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप की जो आराधना करता है और पूर्ण समता की साधना करता है और तल्लीन रहता है, वह कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है और मंजिल को प्राप्त होता है। तो आज हम भी एक मंजिल तय की है, वो मंजिल, इस मंजिल में थोड़ा अंतर है, वो भी यही साधना का ही एक अंग है। आज दक्षिण कलकत्ता से हम उत्तर हावड़ा में आए हैं और काफ़ी समय से उस एरिया में विचरण कर रहे थे। अब इस एरिया में आगे हैं तो करीबन सबरवन और उत्तर